इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ विंड ब्रेकर सीजन 2 के एपिसोड नंबर 3 के बारे में। तो लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि तईगा ने अपने अपोनेंट्स की ले ली है, मतलब उसको हरा दिया है, समझ गए ना, बस काफी है। उसके बाद सीन आता है क्योतारो और उसके अपोनेंट्स का। पर आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, अगर नहीं किया तो जल्दी करो यार, फाइट शुरू होने वाली है। क्योतारो का अपोनेंट्स बोलता है कि आप नाराज क्यों हैं, ये काफी फ्रस्ट्रेटिंग है, मुझे क्या लग रहा है कि आप है ना कमजोर है। और क्योतारो पर अपनी लकड़ी से वार करता है, लेकिन क्योतारो उसे इजीली डॉज कर देता है। और जैसे क्योतारो उसको पकड़ने जाता है वो एक मस्त वाली बैक क्लिफ मारकर पीछे हट जाता है। लेकिन इमीडिएटली क्योतारो का अपोनेंट खुद को तैयार करता है और क्योतारो के पेट पर एक तगड़ी लात मारता है। लेकिन क्योतारो उसकी टांग पकड़कर उसे जमीन पर फेंक देता है। एक बार उसकी शक्ल देखो यार, कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। क्योतारो उस बंदे को बोलता है कि भाई तुम में से हर कोई बस यहाँ पर चूहों की तरह इधर उधर भाग रहा है। और वो बंदा जैसे ही अपना मुंह खोलता है ना, क्योतारो खींच कर उसके मुंह पर ही मारता है और वो बंदा खत्म। क्योतारो जाते समय स्टाइल से बोलता है कि फाइट में कौन वेट करता है चूतिए। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है मित्सुकी और उसके अपोनेंट्स पर, जहां उसके अपोनेंट्स ने एक पंच मारकर दीवार में छेद कर दिया है। भाई वो बंदा बोलता है कि तू कब तक डॉज करता रहेगा, लेकिन मित्सुकी बोलता है कि ओए दीवार तोड़ने का ब्लेम तू मेरे ऊपर मत लगा, ये तूने तोड़ी है, तेरी गोरिल्ला स्ट्रेंथ से। फिर वो अपोनेंट्स बोलता है कि हाँ तू सही है, क्योंकि मैं तेरी तरह नहीं हूं, मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, स्ट्रॉन्ग। अपोनेंट्स बोलते हैं कि तुझे शर्म नहीं आती क्या, अगर मेरी तेरी जैसी बॉडी होती ना तो मैं खुद को कप का ही मार लेता। लेकिन मित्सुकी बोलता है कि मुझे तो मेरी बॉडी बड़ी प्यारी लगती है। अपोनेंट फिर से बोलता है कि केवल वीक लोग ही स्ट्रॉन्ग का ऑर्डर मानते हैं और जिनके पास कोई पावर नहीं होती उन्हें जिंदा रहने का कोई भी अधिकार नहीं है। एंड मित्सुकी भी लाइक बात तो सही है यार। और वो बंदा उसके फेस पर पंच मारने वाला होता है, लेकिन मित्सुकी उसे अपने हाथों से टैकल कर लेता है। वो बंदा बोलता है कि माय लेडी, क्या मैंने आपके हाथों को तोड़ तो नहीं दिया। लेकिन मित्सुकी बोलता है कि लगता है तो लड़कियों में ज्यादा पॉपुलर नहीं है। मित्सुकी अपनी स्टाइल से जैकेट ठीक करते हुए उसको बोलता है कि एक ह्यूमन बीइंग होने के नाते मुझे तुझ पर दया आ रही है। फिर वो अपोनेंट्स बोलता है कि तुझे क्या लग रहा है मैं पॉपुलर नहीं हूं। लेकिन फिर मित्सुकी बोलता है कि अगर मैं एक लड़की होता तो तुझ जैसे से कभी लाइक नहीं करता। फिर वो बोलता है कि ओह सॉरी लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही सीधा बोल दिया। उसके बाद मित्सुकी के अपोनेंट्स की पूरी तरीके से जल चुकी है और वो उस पर अटैक करने के लिए जाता है। लेकिन मित्सुकी उसे टैकल करते हुए बोलता है कि मैं सोच रहा हूं कि अगर तू उस ऊपर वाले बंदे का ऑर्डर मानता होगा तो तू तो कमजोर हुआ ना। लेकिन वो बंदा बोल रहा है कि मैं किसी का ऑर्डर नहीं मानता, मैं बस उसे एक हाथ से उधार दे रहा हूं, ऐसा इसलिए क्योंकि भाई मैं स्ट्रॉन्ग हूं। फिर मित्सुकी बोलता है कि मुझे तो मेंढक की तरह लग रहा है। ओ सॉरी, मैंने मेंढक को तुझसे कहां कंपेयर कर दिया भाई, पर कुछ भी क्या, तू छोटा आदमी है। और इतने में ही उस बंदे की जलकर फट चुकी है और वो मित्सुकी पर अटैक करता है। लेकिन मित्सुकी नीचे झुकता है और हल्का सा पाव टच करता है और वो बंदा खत्म भाई। और लिटरली वो बंदा हिल भी नहीं रहा है। मित्सुकी बोलता है कि देख भाई, माना मैं कमजोर हूं लेकिन मैं फिर भी तुझे हरा सकता हूं, और अगर तू ये डींगे मारना बंद कर देगा ना तो लड़कियों में काफी ज्यादा पॉपुलर हो सकता है। उसके बाद सीन आता है कि कैसे फ्यूरिन वाले कील वालों की लेर है। उसके बाद हम इनोमोटो को देखते हैं जो कील वाले बंदों को उड़ा उड़ा के दूर फेंक रहा है। एक बंदा उस पर पीछे से अटैक करने वाला ही होता है, लेकिन इनोमोटो इतने में पीछे घूमता है और उससे घूसा मारता है। उसके बाद हमारा एक बंदा पिट रहा होता है, लेकिन तभी कसुमी वहां पर आता है और उस कील वाले बंदे को उठाकर जमीन पे पटक देता है। उसके बाद ताकानाशी और उसके फ्रेंड बात कर रहे कि देख यार ये संपाई कैसे फाइट कर रहे हैं, यहाँ पर बस ये दो ही है और उन्होंने सब कुछ मैनेज कर लिया, केवल 2 सीनियर से हमारी पूरी फाइट को बदल के रख दिया। लेकिन तभी ताकानाशी पर एक कील वाला बंदा अटैक करता है, लेकिन साकुरा पीछे से आता है और उसे लात मार के दूर भेज देता है। फिर ताकानाशी साकुरा को थैंक्स कहता है और हम देखते हैं कि इनोमोटो और बाकी सारे बंदे भी वहां आ चुके हैं। इनोमोटो साकुरा को देखकर बोलता है कि क्या हुआ भाई, तू ठीक तो है ना। फिर साकुरा बोलता है कि वहां पर अभी भी खूब सारे बंदे बाकी है, जब तक आखिरी बंदा खत्म ना हो जाए तब तक निराश मत होना, और अगर तुम्हें हेल्प चाहिए तो बस चिल्ला देना, मैं प्रॉमिस करता हूं कि आई विल बी देयर नेक्स्ट टाइम। और साकुरा की ये बात सुनकर सारे बंदे काफी खुश हो जाते हैं। लेकिन तभी सुओ का अपोनेंट साकुरा के पास आके गिर जाता है जो बुरी तरीके से एकदम खत्म लग रहा है। फिर हम सुओ का एकदम डेडली फेस देखते हैं। साकुरा भी चौंक जाता है कि इसे क्या हो गया। सुओ का अपोनेंट भी बोलता है कि ये कैसा लुक है यू डर्टी बग, और उठकर उसे एक पंच मारने वाला होता है। लेकिन इतने में सुओ एक तगड़ी लात उसके चेहरे पर मारता है, जिससे उस बंदे की नाक से मुंह से खून निकल रहा है। वो बंदा ना पूरी तरीके से खत्म
हो चुका है, लेकिन सुओ का डेडली लुक अभी तक खत्म नहीं हुआ है। वो उसे एक और पंच मारने वाला होता है, लेकिन साकुरा उसे रोक लेता है। साकुरा बोलता है कि ये बंदा पहले से ही नॉकआउट हो चुका है, लेकिन सुओ बोलता है कि व्हाट इज सरप्राइज, तू कब से इतना क्लेम हो गया। लेकिन फिर साकुरा कहता है कि मुझे अभी खुद पर काफी शर्म आ रही है, क्योंकि मैंने कैसे पहले बड़ी बड़ी बातें की थी कि मैं इन सबको अकेला हैंडल कर लूंगा, लेकिन देखो क्या हुआ। वो कहता है कि शर्मिंदा होने से कोई बात नहीं बनेगी, हमें फोकस करना है कि हमें आगे क्या करना है। फिर वो हंसते हुए बोलता है कि साकुरा तुम काफी डिमांडिंग हो, लेकिन तुम सही भी हो, क्योंकि एक को पनिश करना टाइम वेस्ट है। फिर साकुरा बोलता है कि मैं उस तरफ के एनिमीज को देखता हूँ और उसे जल्दी से खत्म कर दे, ठीक है। और जैसे ही साकुरा चला जाता है तो सुओ अपने मन में बोलता है कि मेरा तुमसे कोई भी मैच नहीं है साकुरा। फिर सीन आता है उस फाइट का जो इस पूरी बैटल को डिसाइड करेगी, यानी काजी वर्सेस कील के लीडर का। हम देखते हैं कि कैसे वो लीडर काजी पर बेसबॉल बैट से अटैक करे जा रहा है, लेकिन काजी भागता हुआ दीवार पर चढ़ता है और एक मस्त वाली बैक क्लिफ मारकर उसे लात मारता है। पर देख के लग रहा है कि उस कील लीडर को कुछ ज्यादा फर्क पड़ा नहीं है। वो इमीडिएटली काजी पर बेसबॉल बैट से अटैक करता है, लेकिन काजी उसे इजीली डॉज कर देता है, लेकिन काफी क्लोज था भाई। उसके बाद वो कील लीडर काजी के फेस को देखकर बोलता है कि ये काफी स्केरी फेस है, आप सचमुच हम में से एक हो, तुम्हारा फेस मुझे बता रहा है कि तुम बस पागल होने से एक कदम दूर हो। वो आगे बोलता है कि तुम्हें डेफिनेटली मेरे साथ हैंगअप करने में काफी मजा आएगा, शिंगो नतोरी। मुझे यहाँ पर डाउट है कि ये इस बंदे का नाम है या फिर वो काजी का रियल नेम ले रहा है। मुझे देखने पर लग रहा है कि वो काजी का रियल नाम ही ले रहा है। कील लीडर बोलता है कि हीरो बनने के लिए जो चाहिए वो तुम्हारे अंदर नहीं है, मैं तुम्हारे चेहरे को देखकर बोल सकता हूँ कि तुम्हारे अंदर एक बीस्ट छुपा हुआ है। फिर काजी बोलता है कि यू आर राइट, आई एम नॉट ए हीरो। काजी आगे बोलता है कि जब मैं पहले स्नैप लेता था तो मेरा दिमाग पूरी तरीके से खाली हो जाता था, और इससे पहले कि मुझे कुछ समझ आता मैं जमीन पर पड़ी हुई कई सारी बॉडी से घिर जाता हूँ। फिर वो कील वाला बंदा बोलता है कि वाओ भाई ये तो काफी अमेजिंग है, तू कितना ऊपर वाला बंदा है यार। लेकिन साकुरा बोलता है कि खुद से लड़ने के काबिल ना होने की वजह से मेरा पेट खराब हो जाता था, लेकिन मैंने खुद को कंट्रोल करना सीख लिया। फिर वो बंदा बोलता है कि भाई कहना क्या चाहते हो, अगर ये तेरे नेचर का पार्ट है तो तुझे इसके अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए। लेकिन तभी काजी बोलता है कि भाई रुक, मुझे भी तुझसे कुछ पूछना है। काजी पूछता है कि क्या तूने ये कील बनाई है, और उसका अपोनेंट बोलता है कि सडनली ये क्यों पूछ रहा है। फिर काजी बोलता है क्योंकि कील के लीडर उन लीडर से अलग है जो मैं देखता आया हूँ। लेकिन तभी वो बंदा एटीट्यूड में आकर बोलता है कि कहना क्या चाह रहे हो। लेकिन फिर काजी बोलता है कि सुनाई नहीं देता क्या, मैं तुझे बता रहा हूँ कि तुम लोग टॉप बनने के लायक तो बिल्कुल भी नहीं हो। लेकिन फिर वो बंदा बोलता है कि तू टॉप के बारे में जानता ही कितना है, तू एक इंसान नहीं है, एक एनिमल है, तो एनिमल की तरह बात कर। वो आगे बोलता है कि तू एक पालतू जानवर से ज्यादा कुछ नहीं है, तो मैं तुझे याद दिलाता हूँ कि एक वाइल्ड एनिमल होना कैसा होता है। फिर वो बंदा काजी पर बैट से अटैक करता है, लेकिन काजी पीछे हटकर रेलिंग पर चढ़ जाता है। लेकिन वो बंदा फिर से काजी के ऊपर अपने बेसबॉल बैट से अटैक करता है, लेकिन हमारा काजी रेलिंग के ऊपर इतनी पतली जगह पर बैक क्लिफ मारे जा रहा है। और जैसे ही वो कील वाला बंदा काजी के पैरों को टारगेट करता है, काजी अपने पास लटक रही चेन के ऊपर लटक जाता है और एकदम स्पाइडरमैन की तरह उसे तगड़ी लात मारता है, और वो बंदा सीधा दीवार में जाकर घुस चुका है।